नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 10वीं किस्त में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जिसने हमारे मुआशरे को खोखला कर दिया, और वो है नुमाइश और फजूल खर्ची। हमारी शादियाँ हों, अकीका हो या और कोई तकरीब, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लाखों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं। खाना इतना ज़ाया किया जाता है कि उससे कई महल्लों का पेट भर सकता है, और दूसरी तरफ इसी मुआशरे में लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं। क्या कुरान हमें इस तर्ज ज़िंदगी की इजाज़त देता है? क्या हम शुक्र के नाम पर दरअसल नाशुक्री तो नहीं कर रहे? आइए देखते हैं कुरान फजूल खर्ची करने वालों को किस नाम से पुकारता है। कुरान मजीद ने फजूल खर्ची करने वालों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो कांप उठने वाला है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। जरा सोचिए, हम मुसलमान कहलाते हैं मगर अपनी शादियों और फंक्शंस के अंदर वो रवैया अपनाते हैं जो हमें शैतान का भाई बना देता है। फजूल खर्ची सिर्फ पैसा ज़ाया करना नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमत की तौहीन करना है जिसका हिसाब देना पड़ेगा। हमारी तकरीबात अब खुशी मनाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होती। फलां ने इतना लगाया तो मैं इतना लगाऊंगा, इस मुकाबले ने मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ के रख दी। और अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता जो तकब्बुर और दिखावा करते हैं। वल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम रिया अन्नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। और वो लोग जो अपना माल लोगों को दिखावे यानी शो ऑफ करने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह उन्हें नापसंद करता है। जब नीयत अल्लाह की रज़ा की बजाय लोगों की वाह वाह बन जाए तो वो खर्च बरकत की बजाय वबाल बन जाता है। आज हम कर्ज लेकर शादियां करते हैं ताकि बरादरी में नाक ना कट जाए। क्या ये कुरान के दिए हुए सुकून वाले रास्ते हैं या हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है? कुरान हमें कंजूस बनने का नहीं कहता बल्कि मियाना रवि का दर्ज देता है। कुरान में इबादुर रहमान यानी अल्लाह के बंदों की एक सिफ्त ये भी बयान की गई, वल्लज़ीना इज़ा अनफकू लम युस्रिफू वलम यक्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। और वो लोग जब वो खर्च करते हैं तो ना वो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, उनका खर्च दोनों के दरमियान यानी एतदाल पर होता है। इस्लाम सादगी का दीन है, और अगर हम अपनी तकरीबात को सादा रखें और बचा हुआ पैसा गरीबों की तालीम और सेहत पर लगाएं तो हमारे मुआशरे से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। नाज़रीन, नुमाइश की ये दौड़ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसराफ करके हम वक्ती शोहरत तो पा सकते हैं मगर अल्लाह की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। आइंदा से अपनी किसी एक तकरीब की लिस्ट बनाएं, कौन सा खर्च जरूरत है और कौन सा सिर्फ दिखावा। दिखावे वाले खर्च को काट दें और वो रकम किसी मुस्तहिक को दे दें। अपनी खुशियों में गरीबों को शामिल करें, ना कि सिर्फ अमीरों को। और आज का सवाल ये है कि क्या कभी आपने किसी ऐसी शादी में शिरकत की है जिसकी सादगी ने आपको मुतासर कर दिया हो? कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। अगली किस्त में हम बात करेंगे अदल व इंसाफ। क्या हम अपने मामलात में मुनसिफ हैं? तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।